दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बिरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपनाह, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपनाह, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बिरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। यह तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपनाह? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया।